नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां इटावा में बिजली चोरी व बिल वसूली अभियान तेज। अवर अभियंता राजेश प्रसाद एक्शन मोड में आए। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के भव्य रूप में मनाने की तैयारियों में भाजपा और अन्य संगठन जुटे। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। इटावा जिले में विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकथाम और बकाया बिल वसूली को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अवर अभियंता राजेश प्रसाद, TG2 मदन मोहन व उनकी टीम ने संविदा कर्मियों के साथ गांव बिरोली, थाना वैदपुरा में कार्यवाही की, जहां 1 लाख रुपए से अधिक बकाया वाले संयोजनों की जांच के दौरान एक उपभोक्ता द्वारा अस्थायी विच्छेदन के बावजूद अवैध रूप से कटिया डालकर बिजली उपयोग करने का मामला सामने आया। मौके पर पूछताछ में सहयोग न करने और वीडियो बनाने से रोकने के प्रयास में एक युवक द्वारा अभद्रता व बाधा पहुंचाई गई, जिसे विभाग ने दंडनीय अपराध मानते हुए उचित कार्यवाही की बात कही। वहीं अवर अभियंता ने साफ किया कि अभियान सख्ती से जारी रहेगा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा की गई चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 72 लाख रुपए मूल्य की 600 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस बड़ी सफलता पर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले में विस्तृत जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दी गई है। देखिए, काफ़ी दिन से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब जो है पंजाब से और अन्य जगह से बिहार के लिए सप्लाई होती है। इसका रूट जो है फिरोजाबाद होकर गई है। इस सूचना पे को जब डेवलप किया गया, मुखबिर से सूचना मिली कि आज जो है यहाँ से भारी मात्रा में शराब पास होने वाली है। तो इस सूचना पे यशवंत जनू चौकी के सामने मैनपुरी रोड पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको पुलिस टीम के द्वारा रोका गया तथा चेक किया गया तो उसमें 600 पेटी लगभग 5400 लीटर शराब भरी हुई थी, जो कि बिहार जा रही थी। और इसके साथ ही एक अन्य इसका साथी भी पकड़ा गया ब्रेजा गाड़ी से, जो था, जो कि आगे आगे चलता था तथा ये देखता था कि कहीं पुलिस चेकिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ये 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और इनके पास से एक ब्रेजा, एक कैंटर ट्रक और 600 पेटी शराब लगभग 5400 लीटर, जिसकी की बाजार कीमत लगभग 72 लाख रुपया है, ये बरामद हुई है। इसको अभी और डेवलप करेंगे कि ये कहाँ से है, कौन जना इसको सप्लाई कर रहा है, और आगे गैंगस्टर वगैरह की भी कार्रवाई इसके खिलाफ लगी। देखिए, मैंने बताया कि यहाँ से जो है बिहार भारी मात्रा में शराब जो है पंजाब से सप्लाई हो रही थी। तो इसी सूचना में पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई और वहाँ पर पुलिस टीम को एक कैंटर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरंगापुर बाजार में हाईवे पर एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद SRN अस्पताल रेफर किया गया। हादसा उस समय हुआ जब सीडीओ छिवकी में कार्यरत एक कर्मचारी साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में कार का नियंत्रण खो बैठा, जिससे बाइक पर सवार 5 लोग सड़क पर जा गिरे और दुर्घटना हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। आज दिनांक 14/9/2025 को थाना घूरपुर के अंतर्गत लगभग शाम 4 बजे एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। एक कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए अन्य जो वाहन थे उनको उसके द्वारा टक्कर मारी गई, जिसमें कुल 7 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो घायल थे उनको संबंधित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां से उनको SRN के लिए रिफ़र किया गया है। और जो घायल हैं उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो कार चालक था अनुराग शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, हिरासत में कार के लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरंगापुर बाजार में हाईवे पर एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद SRN अस्पताल रेफर किया गया। हादसा उस समय हुआ जब सीडीओ छिवकी में कार्यरत एक कर्मचारी साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में
कार का नियंत्रण खो बैठा, जिससे बाइक पर सवार 5 लोग सड़क पर जा गिरे और दुर्घटना हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिवस की भव्य रूप में मनाने की तैयारियों में भाजपा और अन्य संगठन जुट गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर, पौधारोपण सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। युवा मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष खुशबू सिंह ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। खुशबू सिंह ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को संगठन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। इसमें रक्तदान, स्वच्छता, पौधारोपण सहित अन्य रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान का कार्यक्रम 17 सितंबर को जिला स्तर पर फिर मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक बूथों पर स्वच्छता अभियान चलाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा लगाया जाएगा। मेरा नाम खुशबू सिंह है। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा और यहाँ के प्रभारी बन के इस बार आई हूँ। और इस बार मोदी जी की जन्मदिन पे हर साल सेवा पखवाड़ा होता है जो 15 दिन का कार्यक्रम चलता है। इसमें पहला कार्यक्रम होता है हमारा 17 तारीख, उनके जन्मदिन पे रक्तदान होता है, वो जिला स्तर पे होता है। और यहाँ पे हर साल मतलब इस बार का कैटेगरी 150 रक्तदान का किया गया है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है हम लोगों का खेल कूद प्रतियोगिता, वो सांसद, राज्यसभा, लोकसभा के स्तर पे है। और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम है हमारा 25 सितंबर को है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे हम अपने अपने घरों में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नागरिक जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं या जो अच्छे सम्मानित नागरिक हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे अपने अपने घरों में एक एक पौधा लगाएं। और जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे जो खेलकूद में आगे है, जो पढ़ाई में आगे है, जो टॉपर्स हैं, जो नेशनल तक खेलकूद में आगे गए हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। इससे जनता को क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश? इससे जनता को ये संदेश जाएगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर जगह काम करती है, हर क्षेत्र में काम करती है, वो एक जगह सीमित नहीं रहती है, वो बाहर निकल के काम करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भी करते विधायक हैं, सांसद है, वो अपने क्षेत्र में निकल के एक संदेश देते हैं मोदी जी के नाम पे। जनमानस से कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि ऐसे कार्यक्रम केवल कैमरे पर किए जाते हैं और कुछ एक दिन किए जाते हैं, इसके बाद सामान्य हो जाती है स्थिति और सब वही गलतियां दोहराई जाती हैं, जिसे सुधारने का प्रयास एक दिन में किया जाता है। नहीं, हम तो कभी मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ धरातल पे कार्य होते हैं और जनता भी इससे खुश है, इसलिए हर बात पार्टी को जिताती है। अगर जनता ना खुश होती तो हमारी पार्टी आती ही नहीं। कि आप प्रभारी बन के आई हैं जनपद में, एक ताजा मामला है, एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, आरोप है कि पुलिस की मारपीट में उसकी मौत हुई। कार्यकर्ता का ऐसी बर्बरता होना आप कैसे देखती हैं और सरकार की इस पर क्या? तो अगर ऐसा है हुआ है तो इस पे भी सरकार हमारी एक्शन लेगी। और देखिएगा आज या कल में सीएम योगी एक्शन लेंगे और कल उनको निलंबित किया जाता है। अगर ऐसा कहीं भी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस पे हमारे योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। किसी की जान चली जाए, किसी घर का चिराग बुझ जाए और सिर्फ निलंबन की कार्रवाई कितना सही है? सही तो नहीं है, लेकिन हम ये है कि हमारे पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात जाती है, माननीय योगी जी तक बात जाती है और इस पे एक्शन लिया जाता है, इस पे कार्य किया जाता है। हमारे पार्टी के वहाँ मौजूद कार्यकर्ता भी उनके यहाँ जाते हैं और इस बात को हमारे सीएम योगी तक ये बात पहुँच भी गई है। गाजीपुर का मामला है, ये सभी कार्यकर्ताओं को पता है, तो इसमें आज नहीं कल एक्शन ले लिया जाएगा। कार्यकर्ता के नाते आप पुलिस की कार्यशैली से अभी कितना संतुष्ट है? जिस प्रकार के कई मामले आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बर्बरता के कई वाकया हो चुकी हैं, तो एक्शन भी तो लिया जाता है। आप ये भी तो देखिए, तुरंत एक्शन लिया जाता है। सुधार नहीं हुआ।
सुधार होता है। अब मनबड़ पुलिस वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी पुलिस वाले अभी आप देखिए, हर जगह आप सोशल मीडिया पे देखिए कि पुलिस वाले सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।